नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले काफी दिनों से दोस्तों चर्चाएं हैं, काफी दिनों से एक्सक्यूजन आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, और एलिजिबिलिटी के साथ साथ मतलब उसका पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट से जुड़े हुए भी बहुत सारे एक्सक्यूजन हैं। तो उन सब की जो एक छोटी सी क्लास जो है, जिससे आपको पता चल सके कि मैं क्या करूं तब जाके लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में मैं आ सकता हूं, या मेरे पास में क्या क्वालिफिकेशन है, जिस क्वालिफिकेशन से मैं मतलब आगे चल के मैं क्या करूं जिससे मेरे को लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड या लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड जो है वो बनने का मुझे क्या मिल सके दोस्तों, अवसर मिल सके या मौका मिल सके। बहुत सारे साथियों के एक्सक्यूजन रहते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप से मैसेज आते हैं कि आप ये बता दीजिए वो बता दीजिए। तो आज उसी की अपन श्रृंखला है जो दोस्तों उसको शामिल कर रहे हैं। आप मेरे पीछे पैनल पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, यानी लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो है वो कौन बन सकता है, यानी कौन है ऐसा व्यक्ति जो है वो इसकी तैयारी करके ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है उसमें शामिल हो सकता है। और ग्रेड थर्ड की जो भी एलिजिबिलिटी है उसका जो विवरण है उसमें आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, या क्या आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या डिग्री डिप्लोमा या आपके पास सर्टिफिकेट या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसकी अपन आज क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने पास आज का जो बिंदु है मित्रों वो है क्या, वो है अपने पास कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो है वो कौन बन सकता है, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड कौन बन सकता है, उसकी अपन क्या करेंगे मित्रों, बात करेंगे। पहले तो आप थर्ड को याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आपके पास में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जो पूर्व में जो भी यहां से एलिजिबिलिटी शामिल की गई थी, ये जो भी योग्यता शामिल की गई थी वो क्या शामिल की गई थी मित्रों, तो वो आप याद रखिएगा। वो यहां शामिल की गई क्या, तो वो आप सबसे पहले याद रखिएगा। आप अगर ग्रेड थर्ड बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आप 12th पास आउट होने चाहिए। पहली बात तो आप क्या होने चाहिए, 12th पास आउट होने चाहिए, यानी 12वीं पास आउट होने चाहिए। आप चाहे किसी भी स्कीम में हो, कोई भी चाहे विषय हो आपके पास, उस विषय में आप क्या होने चाहिए, उत्तीर्ण होने चाहिए। चाहे आपके पास कोई साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी कुछ है उससे आप क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। बात करें दोस्तों उसके बाद में, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप सिलिस कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में क्या कर सकते हैं आप, सिलिस बोले तो सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी सिलिस है दोस्तों सिलिप की जगह, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का क्या होना चाहिए मित्रों, डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही बात करें इसके इक्विवेलेंट और क्या है, तो इसके इक्विवेलेंट जो है दोस्तों वो है डिलिस, बोले तो DILS, D.LIS, डिप्लोमा ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, साथ ही डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सर्टिफिकेट की बात करें मित्रों तो सर्टिफिकेट है वो आप इग्नू से, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो दिल्ली जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहां से आप सर्टिफिकेट कर सकते हैं। इसकी मोर जो इंफॉर्मेशन है, इसकी जो अधिकतम जो जानकारी है वो आप अलग अलग जगह से, जो भी इनके स्टडी सेंटर है वहां से ले सकते हैं। साथ ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये डिग्री डिप्लोमा करवाती हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है मित्रों जो कि लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में क्या करवाते हैं, डिग्री डिप्लोमा करवाते हैं। आपके पास मान लीजिए यहां जैसे आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो है ग्रेजुएशन, बोले तो मेरे पास तो है स्नातक, मेरे पास तो क्या है, स्नातक है, बोले तो मैं बैचलर डिग्री हूं, और बैचलर डिग्री के बाद में मेरे पास में सिलिस है तो भी आप क्वालिफाई है। अगर आपके पास में बैचलर के बाद में डिलिस है तो भी आप क्वालिफाई है। अगर आपके पास में स्नातक के पास में बिलिस है, स्नातक के बाद में क्या है दोस्तों, बिलिस है, तो भी आप क्या है भाई, क्वालिफाई है। यानी न्यूनतम से न्यूनतम अगर बात करें दोस्तों तो 12 के बाद में आपके पास में सर्टिफिकेट या डिग्री होना चाहिए। प्लस साथ ही बात करें दोस्तों ग्रेड थर्ड बनने के लिए, तो जैसा वो लिखा आएगा देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये तो सब नॉर्मल सी बातें हैं। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट से यहां पर लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में आना है तो आपको सर्टिफिकेट
या तो आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, या फिर अगर बात करें मित्रों तो आपके पास में क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट के अलावा क्या होना चाहिए, तो डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप 12th बेस से है तो, अगर आप 12th पास आउट है तो आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दोनों यहां से क्या कर सकते हैं, करके इसमें शामिल हो सकते हैं। अब देखो ये है स्नातक, स्नातक के बाद में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और बैचलर डिग्री, इसकी भी अपन आगे क्या करेंगे, बात करेंगे। ये है दोस्तों ग्रेड 3 का मुद्दा, ये था ग्रेड 3 का। अब अपन बात करें दोस्तों ग्रेड 2 यानी लाइब्रेरियन ग्रेड 2। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में कौन शामिल हो सकता है, तो यहां पर देखो फुलफिल एलिजिबिलिटी यानी फुलफिल योग्यता की बात करेंगे मित्रों यहां पर। तो फुलफिल योग्यता से आप इस तरीके से याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, आप यहां याद रखिएगा कि आपके पास सबसे पहले तो ग्रेजुएशन, सबसे पहले तो क्या मित्रों, ग्रेजुएशन यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बोले तो आप स्नातक होने चाहिए। स्नातक के बाद में अगर आपके पास में क्या है, स्नातक के बाद अगर आपके पास में डिप्लोमा है, स्नातक के बाद आप डिप्लोमा है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों स्नातक के अलावा, तो स्नातक के साथ में अगर आपके पास में बिलिस है, स्नातक के पास आपके पास क्या है, बिलिस है, तो भी आप इसमें क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ग्रेजुएशन के बिहाफ पर यानी ग्रेजुएशन के बिहाफ पे अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल है। और बैचलर डिग्री के साथ में आपके पास में फिर क्या है, बिलिस है यानी B.LIS है यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, तो भी आप ग्रेड 2 में क्या हो सकते हैं मित्रों, शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे साथी जो है उन्होंने वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी या अन्य जो भी विश्वविद्यालय हैं वहां से उन्होंने बैचलर डिग्री की है। दोस्तों बैचलर डिग्री में 2 प्रैक्टिकल के पार्ट है, वो प्रैक्टिकल के पार्ट जो उनसे क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत है, थ्योरेटिकल के साथ साथ अभी अगर आपको जैसे करंटली अगर मान लो जैसे गवर्नमेंट वैकेंसीज की तैयारी करनी है तब तो आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज जो है वो बेसिक जो है वो भी चल जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको डिजिटलाइजेशन करना है, इन फ्यूचर अगर आपको कंप्यूटरीकृत लाइब्रेरी में जॉब करना है या कंप्यूटरीकृत लाइब्रेरी को आपको संचालित करना है, ई लाइब्रेरीज आपको चलाने हैं या किसी प्रकार के नेटवर्क की अगर आपको हेल्प लेनी है दोस्तों, तो आपके पास में कंप्यूटर का नॉलेज जो है वो भी होना क्या है, वेरी कंपलसरी है, यानी यूं समझिए एकदम से नेसेसरी है। आप उनको भी अगर आप ढंग से करते रहे, मान लीजिए कंप्यूटर नॉलेज को भी अगर आप अच्छे तरीके से गेन करते रहे तो वो भी आपके लिए भविष्य में लाइब्रेरी साइंस फील्ड के लिए बड़ा ही क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों बात करेंगे, इसमें एक आगे जो इन दिनों सुर्खियों का विषय चल रहा है कॉलेज लाइब्रेरियन, जो काफी दिनों से लोग वेट भी कर रहे हैं, काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, क्या यहां भी कोई वैकेंसी, तो यहां भी दोस्तों भी चर्चा हो रही है, मतलब बातचीत हो रही है 247 वैकेंसीज की। अब 247 वैकेंसीज में अगर कॉलेज कैडर में बात करें दोस्तों कि कॉलेज लाइब्रेरियन की अगर बात करें ना अपन, तो आप यहां भी याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो आपके पास में जो योग्यता होनी चाहिए वो होना चाहिए M.LIS यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, प्लस आपके पास में क्या होनी चाहिए, आपके पास में नेट क्वालिफाई होनी चाहिए, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो भी आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। दोस्तों यहां पर अभी उस इनका जो पोस्ट जो है इनका भी क्लासिफिकेशन किया जाना है, इन पोस्टों का क्या किया जाना है दोस्तों, अभी क्लासिफिकेशन किया जाना है। अगर यहां पर 247 वैकेंसी जो है, यहां पर जो 247 वैकेंसीज है वो किस तरीके से बटी हुई आएंगी, एक बात। दूसरी बात, उनमें अगर कहीं कोई लिफ्टर की पोस्ट आ गई या उनके अंदर कोई छोटी जैसे मान लीजिए कोई लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट आ गई तो वहां पर ये नेट जो है वो क्या नहीं रहेगी, शामिल नहीं रहेगी। लेकिन मान लीजिए दोस्तों कॉलेज लेक्चर में असिस्टेंट लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी असिस्टेंट या असिस्टेंट प्रोफेसर से इक्वल की अगर वैकेंसी आती है तो वहां पर आप याद रखिएगा, वहां पर आपके पास में मास्टर डिग्री और प्लस नेट, और नेट के अलावा बात करें दोस्तों यहां से बड़ा, तो आप इसको याद रखिएगा, आपके पास में क्या होनी चाहिए, पीएचडी, यानी नेट और पीएचडी इन दोनों में से कोई एक जो होगी तो भी आपका काम जो है वो क्या है दोस्तों, आसानी से हो जाएगा। अभी रिसर्च स्कॉलर की बहुत ज्यादा आवश्यकताएं हैं। अगर बात करें दोस्तों MSRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो रिसर्च के लिए बहुत सारी फंडिंग यानी बहुत सारा वित्त धन जो है वो खर्च करता है। अगर आप रिसर्च स्टूडेंट बनना चाहते हैं
तो रिसर्च के लिए आपके लिए क्या है दोस्तों, बहुत सारे दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। उसके लिए भी आपके पास में कंप्यूटराइज्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो आपके लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे क्या कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है उनका क्लासिफिकेशन शायद आने वाले समय में जैसे आएगा तो वहां पर उसकी एलिजिबिलिटी क्या निर्धारित रहती है वो भी आप ध्यान रखेंगे और बढ़ जाएंगे दोस्तों। एक और चीज जो अपन ने आज की इस क्लास में अपन शामिल करें, जो काफी यूट्यूब पे कमेंट या व्हाट्सएप जो किन साथियों ने किया उनके सवाल जवाब पूरे हो जाएंगे। हमने देखा है कि अगर आपने CLIS, DLIS, BLIS या MLIS कर लिया तो इसमें रोजगार की संभावनाएं कहां कहां है, यानी रोजगार इसमें कहां कहां है। अगर आपने सर्टिफिकेट कर लिया, आपने अगर डिप्लोमा कर लिया, आपने अगर इसमें बैचलर डिग्री कर ली या फिर आपने क्या कर लिया दोस्तों, मास्टर डिग्री कर ली, ये दोनों में से तो कोई एक ही आप कर पाएंगे। इन दोनों में से तो कोई आपको क्या करना है, एक ही करना है। किस बेस पे है दोस्तों, तो ये 12th बेस पे है। किस बेस पे है भाई, 12th बेस पे। ये बात करें दोस्तों तो ये स्नातक, बोले तो किस बेस पर भाई, ग्रेजुएशन बेस पर, यानी ये ग्रेजुएशन लेवल पर है। और ये बात करें दोस्तों तो ये है PG लेवल पर, बोले तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है। अब ये सब आपने कर तो लिया, रोजगार है नहीं, रोजगार विहीन लोग जो है वो उनकी संख्या ज्यादा है। वैकेंसियां आती हैं, कभी कोर्ट में जाती हैं, कभी और भी बहुत सारे अनर्गल जो कार्य हैं दोस्तों वो भी संपादित हो जाते हैं। तो इन अनर्गल कार्यों से आपको छोड़कर अगर आप इसमें डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, इन दोनों में से कोई एक, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है यानी ग्रेजुएशन के बाद में बैचलर और मास्टर डिग्री है और उसके बिहाफ पे अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई PGDCA या कोई O लेवल या किसी भी प्रकार का कोई आपने डिप्लोमा यहां से ले रखा है, उस डिप्लोमा के बिहाफ पे अगर आपको कंप्यूटराइज लाइब्रेरी में वर्क करना आता है तो आप देखो शिक्षा विभाग में, आप शिक्षा विभाग में, शिक्षा के अलावा चिकित्सा विभाग में, शिक्षा के अलावा चिकित्सा विभाग में, चिकित्सा के अलावा न्यायालय में यानी न्याय विभाग में, न्याय के अलावा बात करें दोस्तों तो रेलवे में, रेलवे विभाग में, इसके अलावा और बात करें दोस्तों तो कोई अभियांत्रिकी विभाग, अभियांत्रिकी बोले तो इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है उसमें, यानी लाइब्रेरी आप ये समझिएगा कि लाइब्रेरी जो है वो एक दुनिया का एक ऐसा फील्ड है जहां पर जो लाइब्रेरी जो है वो एक नॉलेज का सिंबल है यानी प्रतीक है। और वो नॉलेज का जो प्रतीक है वो ऐसे मानिएगा सभी संस्थानों में क्या रहता है, मौजूद रहता है। अब आप पे डिपेंड है कि आपको यहां पर प्रैक्टिकली नॉलेज कितना है, कितना आप इसमें थ्योरेटिकल काम कर सकते हैं, कितना आप इसमें प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अगर ये आप उसको अच्छे से जानते हैं, आपके पास में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री से रिलेटेड अच्छा नॉलेज है, तो आप यहां से एक अच्छा और एक स्वर्णिम जो फ्यूचर है दोस्तों वो आप यहां से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। एक यूं समझिएगा कि ये एक गोल्डन मोमेंट है इन दिनों, जो आने वाले समय में जो डेवलप होगा वो लाइब्रेरीज का, हेल्थ का, या यूं समझिएगा अगर और कोई है तो वो है कंप्यूटराइजेशन। तो इन चीजों की अगर आपको बेसिक सी जानकारी भी अगर है और फिर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप उधर इनके फील्ड में जाते हैं तो एक अच्छा फील्ड जो है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों आपके लिए अवेलेबल है। जिन साथियों के सुझाव थे, कुछ के जवाब, सवाल जवाब थे कि ग्रेड 3 करने के लिए क्या करें, ग्रेड 2 के लिए क्या करें, या लाइब्रेरियन के लिए कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आती है दोस्तों। नेट का पेपर है, UGC नेट का पेपर, अभी नेट जो है वो आने वाले 15 जून को जो है दोस्तों नेट जो है वो कंडक्ट होने जा रही है, यानी 15 जून के आसपास जो है दोस्तों वो क्या होगी, नेट जो है वो होने की संभावना है। अब यहां से आप क्या कीजिए, यहां से करना क्या है, यहां से आपको जो पेपर 1 जो है उसकी आप ढंग से तैयारी कर लीजिए। पेपर 1 जो है यानी पेपर फर्स्ट जो है उसको आप ढंग से तैयार कर लीजिएगा। जो 50 क्वेश्चन है उनको आप क्या कीजिएगा, एक अच्छे तरीके से या एक सीक्वेंस से तरीके से क्या कर लीजिएगा, आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आप अच्छे से करने में कामयाब होते हैं, इन 50 में से अगर आप 20+ करेंगे तो ही आप सेकंड पेपर में जा पाएंगे, जिसका एक स्ट्रेची जो प्लान है UGC नेट करने का उसका हम लोग आने वाले समय में आप के लिए डालेंगे। तो अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है
तो लाइब्रेरी साइंस में एक अच्छा फील्ड है। बस ये है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है उनकी संख्या कम होती है, इसकी वजह से कंपटीशन भी कम रहता है, लोग कम आते हैं। हाँ ये है, जो भी आएंगे वो एकदम से फुलफिल और मिच्योर जो पर्सनैलिटी है वही लोग इसमें क्या हो पाएंगे दोस्तों, शामिल हो पाएंगे। तो ग्रेड 3 के बारे में आप जान लिया, ग्रेड 2 के बारे में आपने जान लिया है कि ग्रेड 3 के लिए आप क्या कर सकते हैं। ग्रेड 3 के लिए आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्लस 12th ग्रेजुएशन के बाद में है तो आपके पास बहुत अच्छी बात है। अगर ग्रेड 2 में आना चाहते हैं तो आपके पास में क्या दोस्तों, बैचलर डिग्री या डिप्लोमा किसके बाद में, यानी ग्रेजुएशन के बाद में। अब आगे आपके पास में यहाँ कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, कोई भी जैसे PGDLN है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग है। अगर ऐसा कोई डिप्लोमा है तो वो भी आपके भविष्य में क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा काम आ सकता है। या इग्नू से आप बात करें दोस्तों, इग्नू से यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो यहां भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लाइब्रेरी के फील्ड में क्या कर सकती हैं, एक अच्छा और एक बढ़िया प्रकार का जो मुकाम है वो आपको क्या कर सकती है, दिला सकती है। तो इस पे अपने जो पीछे जो एक्सक्यूजन थे उनसे संबंधित बात की है। एक नए और अच्छे कंटेंट से आपके साथ दोबारा रूबरू होंगे जो अपना लाइब्रेरी से रिलेटेड होगा। यूट्यूब के माध्यम से आप हमें देख पा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ देख पाएंगे। जीत कोचिंग सीकर जो है वहां पर भी हमारा ऑफलाइन बैच जो है वो स्टार्ट है दोस्तों। इफ ऑफलाइन बैच जो है जीत कोचिंग सीकर में स्थित है। जो यहाँ भी अपना ऑफलाइन बैच है वो मॉर्निंग बैच संचालित है अभी फिलहाल 9 से 12, और जल्द ही इवनिंग बैच जो है शाम को 3 से 6 जो है दोस्तों वो भी शुरू करने जा रहे हैं जल्दी। तो इसको भी आप लगातार देखिए। अगर आप यहाँ फाइल लुफ्त उठाना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। साथ ही जीत कोचिंग सीकर एप्लीकेशन पर ऑनलाइन क्लासेज जो है दोस्तों वो भी क्या है, अवेलेबल है। इससे संबंधित अन्य कोई भी जानकारियां आपको प्राप्त करनी हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य किसी सोर्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। नए और सारगर्भित बातों के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।